वेलकम बैक। मैं आपका दोस्त गोपाल नोटलो स्वागत करता हूं आज के इस पावरफुल वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दुनिया इतनी तेज़ी से जो बदल रही है ऐसा क्यों, और इससे बदलने का सबसे बड़ा राज क्या है। इससे पहले कुछ इतिहास के पन्नों पे अगर हम जाएंगे और देखेंगे क्या ऐसे कौन से लोग थे जिसकी वजह से ये क्रांति आई दुनिया में, और इसके आगे ऐसा क्या होने वाला है। इस वीडियो में लास्ट एंड तक जरूर बने रहेगा। इन सारे मुद्दों के ऊपर आज हम बात करने वाले। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। आने वाले समय के अंदर नई वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे दोस्त, यहाँ से अगर लाखों साल पहले कुछ लोग थे जो लोगों को जब कम्युनिकेशन करना जब नहीं आता था तो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते थे। साइन लैंग्वेज में बात करते अपने सामने वालों को अपनी चीज़ों को समझाते थे तो लोग तब जाके अंडरस्टैंड करते थे। लेकिन ये जब चीज़ें जब कम्युनिकेशन जब होता था, लोगों को ये साइन लैंग्वेज का कम्युनिकेशन बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर लोगों ने सोचा ये ऐसा साइन लैंग्वेज का कम्युनिकेशन कब तक करते रहेंगे, फिर इससे अच्छा है कि लोग वर्बल कम्युनिकेशन करना स्टार्ट किए, एक बोलने की शुरुआत की। भले वो डिसिप्लिन में ना बोलते हो लेकिन कैसे भी हो, लेकिन वो बोलने को शुरू किए, जिसकी वजह से दुनिया बहुत तेजी से उस वक्त भी बदलने लगी। लोग जब बोलते थे तो बोल बोल के कब तक ऐसे बोलेंगे। अगर 10,000 लोग बैठे हुए हैं तो अगर 10,000 लोगों तो कैसे बोलेंगे। अगर कुछ चीजें, अगर कुछ बंदे अगर कल बोली हुई चीजों को अगर आज याद करना है या 10 दिन बाद याद करना है या 1 महीने बाद अगर याद करना है तो कैसे कैसे चीजों को ध्यान में। फिर लिखने की प्रथा शुरू हो गई 10,000 साल पहले। ओके, 10,000 साल पहले लिखने की प्रथा शुरू हो गई और उस वक्त दुनिया बहुत तेजी से बदलने लगी। उस वक्त भी लिखना भी क्या बहुत बढ़िया तरीके से नहीं लिखते, वो जैसे भी अपने अपने हैंडराइटिंग में जैसे भी चीज़ों को समझाने के लिए वो किसी पत्थर पे लिखते थे या किसी पेपर पे लिखते थे, लिख लिख के लोगों तक पहुंचाते थे, जिसकी वजह से कोई भी बंदा बीते हुए समय में बताई हुई बातों को बार बार याद कर सके, जिसकी वजह से लिखने की प्रथा शुरू हो गई। फिर लिखने की जो प्रथा शुरू हो गई तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि ऐसा लिख लिख के कब तक लिखेंगे। अगर सेम चीज़ अगर 10,000 लोगों तक पहुंचने तो 10,000 बार लिखना पड़ेगा, तो ये कब तक ऐसे चलेगा। फिर ये भी प्रथा ज़्यादा दिन तक नहीं चली। उसके बाद इसके अंदर भी कुछ चेंजेस हुए। 1440 के अंदर गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग की स्थापना की। उसके बाद भी दुनिया बहुत तेज़ी से बदली। फिर आप कोई भी चीज़ को, सेम चीज़ को अगर 10,000 20,000 लोगों तक अगर पहुंचानी है तो आप सेम चीज़ को प्रिंट करके बहुत सारे लोगों तक पहुंचा सकते थे। फिर ये जो चीज़ें थी, ये दुनिया बहुत तेज़ी से उस वक्त भी बदलने लगी। फिर लोगों ने सोचा ये प्रिंटिंग तो अगर हम कर रहे, लेकिन दूर में बैठा हुआ कोई बंदा जो उस तक अगर हमें अगर बात पहुंचानी या बात करनी है तो क्यों ना अगर हम थोड़ा जल्दी किया जाए, क्योंकि ये जो प्रिंट किया हुआ ये जो भी चीज़ें हैं ये वहाँ तक पहुँचाते ये बहुत समय लग रहा है, कब तक पहुँचाएंगे। तो ये दूर में बैठे हुए बंदे को अगर जल्दी से अगर बात करनी तो कैसे बात कर सकते हैं। फिर शुरू हुआ, उसके बाद भी दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने लगी। फिर सिलसिला शुरू हुआ। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल ने टेलीफोन की स्थापना की 1877 के अंदर। फिर उस वक्त दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही। फिर लोग कम्युनिकेशन कर सकते थे, बातचीत कर सकते थे, दूर में बैठे हुए किसी पर्सन से बातचीत कर सकते। 1877 के अंदर ये क्रांति आई और उस वक्त भी दुनिया बहुत तेज़ी से बदलने लगी। लेकिन उसके बाद एक बार की बात है, 2 बच्चे अपने एरिया के अंदर खेल कूद रहे थे और वो दोनों भाई ने देखा हवा में कुछ पंछी उड़ रहे, और इतनी तेज़ी से जो पंछी उड़ रहे तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों नहीं उड़ सकते, हमें भी तो उड़ने में। क्योंकि समझ सकते हैं ना आप, एक बच्चे की एक फीलिंग होती है कि जब पंछियों को जब हवा में उड़ते हुए देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उसी तरीके से वो बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी आने लगी। फिर उन्होंने सोचा कि ये जो हवा में जो पंछी उड़ रहे तो मैं क्यों नहीं उड़ सकता। तो लोगों को जब ये बातें बताता तो लोग तो डेफिनेटली बात है, जाहिर सी बात है, वो हंसने लगते, राइट। लेकिन फिर भी उन्होंने जाके अपने आस पड़ोस में या अपने घर वालों को जब बताया कि ये जो हवा में जो पंछी उड़ रहे तो मुझे भी उड़ना है, कैसे उड़ सकते बताओ, तो लोगों ने हंसने को शुरू किया। वो जन्म से उनको ऐसा वरदान है ऊपर वाले ने दिया हुआ है कि वो उड़ सकते हैं, तुम नहीं उड़ सकते। तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, उनको ये बात समझ में नहीं आई। फिर उन्होंने बेड़ा उठाया उस चीज़ को बदल के रखने का, और वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। 1903 के अंदर राइट ब्रदर्स ने फ्लाइट की पहला ऐसा हवाई जहाज बनाया जो दुनिया में पूरा जो लोगों का जो माइंडसेट था, जो बेड़िया थी, हम इंसान नहीं उड़ सकते, ये जो बेड़िया थी उस पूरी चीज़ को बदल के रख दिया। और उस वक्त से कि हवाई जहाज बनने लगे, और उस वक्त से ये जो चीज़ें थी, ये जो इल्यूजन था, उस इल्यूजन को तोड़ दिया। और उस वक्त से बहुत सारे दुनिया के अंदर बदलाव होने शुरू हो गए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे ना तो ये सारी चीज़ें
उन लोगों ने, उस पागल लोगों ने इस दुनिया को बदल के रख दिया। जिनको जो चीज़ें जो सालों से जो चल रही थी, जो अच्छे नहीं लगती थी, उन्होंने कभी ना कभी सोचा कि ये अभी ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, अभी कुछ ना कुछ करना जरूरी है। वजह से उन्होंने वो कर दिखाया है, जो नामुमकिन था वो कर दिखाया उन्होंने। 1968 के अंदर गोल्डन मॉर ने इंटीग्रेटेड चिप्स निकाला, इंटेल की स्थापना की, जिसके बाद दुनिया और तेजी से बदलनी शुरू हो गई। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जब एक आप मोबाइल के अंदर, अगर आप ये यूट्यूब चैनल पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो ना, आपने सर्च किया होगा या आपको लिंक मिला होगा, तो आपने जो कमांड दी है, तो ये बराबर आपको जो चाहिए वही वीडियो आपको दिखा रहा है। तो सेम एज इट इज, जो आपकी जो कमांड दी हुई चीजें अगर ये समझ रहा है ना, ये मोबाइल या आपका ये लैपटॉप अगर ये समझ रहा है, तो इसका नतीजा ये है कि उस चिप की वजह से, जो इंटीग्रेटेड चिप्स है उसकी वजह ये सारी चीज़ों को समझने लगे। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे, जो बदलाव हुए, जो उन सालों में जो बदलाव हुए, ये कोई भी चीज़ ना कुछ कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब ये है आने वाले समय के अंदर क्या बदलाव और कब होने वाले, इसका कुछ फिक्स नहीं है, राइट। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, हर दिन कुछ भी चीज़ें बदल रही है, कुछ भी यहाँ पर फिक्स नहीं है, राइट। और दुनिया में आने वाले समय के अंदर क्या क्या होगा, या आप और हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, और वो कितना सच है कितना झूठ है वो समय आने पर आपको पता चलेगा। तो इसलिए जरूरी है, ऊपर वाले ने अगर किसी आपको अगर भेजा है ना, तो कुछ ना कुछ काबिलियत आपके अंदर डाली हुई है, बस उसको आपको पहचानना है। ये सारी चीजें जो बदल रहा है वो है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को ग्रैब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इसमें से दो टाइप के लोग होंगे, एक रहेंगे ओल्ड माइंडसेट पीपल, और एक रहेंगे अभी जो हर चीजों को समझने के बाद वो ग्रैब करेंगे। ये जो ओल्ड माइंडसेट जो पीपल रहते हैं ना, ये बोलते हैं नहीं जी, हम जो पिछले 20 साल से जो काम कर रहे हैं, हम वही काम कर रहे हैं, उसके अलावा किसी काम को हम हाथ नहीं लगाएंगे। ये कुछ लोग रहेंगे और ये ऐसे बोलेंगे। ये जो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ, दिक्कत इस बात में नहीं है कि आप ये बोल रहे हो, दिक्कत इस बात में है टेक्नोलॉजी अगर बदल रहा है तो आपको बदलना बहुत जरूरी है, वरना सर्वाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो इसलिए आने वाले समय के अंदर बहुत सारे कुछ बदलाव होंगे, कुछ फिक्स नहीं है, राइट। लेकिन आपके अंदर भी कुछ काबिलियत है, उस आने वाले समय के अंदर क्या क्या बदलाव होने वाले हैं उसको देखते बैठने से कई गुना अच्छा है कि आप कुछ कर डालो, जिसकी वजह से सामने वाले लोग आपको कुछ देखे या आप कुछ क्रांति कर सको इस दुनिया के अंदर, राइट। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, हमारा उत्साह जरूर बढ़ाइए, कमेंट करके बताइए आपने इस वीडियो से क्या ऐसी नई चीजें आपने सीखी है, और शेयर जरूर कीजिए अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और सारे अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ। सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक अगर इस चैनल को नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए